हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने जो कक्षा 10 के लिए ग्रामर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी सेक्शन सी पार्ट की, उसका नेक्स्ट वीडियो देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर टेंस की फॉर्म अप्लाई करनी है। पहला सेंटेंस है, रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years। अब यहाँ पर देखो भी एक हिंट दी हुई है, 4 प्लस में सिंस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस में टाइम दिया हुआ है। 4 प्लस में सिंस प्लस में टाइम आ जाता है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अर्थात हैज बीन, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। तो रोहित के साथ में क्या आएगा? अभी हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या होगा? अभी लर्निंग। इसी प्रकार आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आने वाला कल। ये फ्यूचर सिंपल में आता है। कहाँ आता है? अभी फ्यूचर सिंपल में आता है। और फ्यूचर सिंपल में हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं? अभी विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ में क्या आएगा? अभी सेल आता है। आई और वी के साथ में सो का क्या आ जाएगा? अभी सो आ जाएगा। अगर ये प्रोमिस लग रहा है आपको, वादा लगता है या कोई धमकी होती है, तब यहाँ पर विल का प्रयोग भी आप कर सकते हो। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर क्या है? अभी अल्टरनेटिव दिए गए, टेंस से रिलेटेड ये प्रश्न है। ही टू मी ऑन एवरी संडे। अब यहाँ पर देखो भी एवरी प्लस में टाइम आया हुआ है। एवरी प्लस में टाइम आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी यहाँ पर, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगा। अगर यहाँ पर पास्ट आता है, लास्ट आता है, प्लस में टाइम आता है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। अब यहाँ पर एवरी आया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केम नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि ही एक वचन करता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर जरूर करना। बाय द नेक्स्ट ईयर ही हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। अब देखो भी बाई प्लस में टाइम आ गया है, ये टेंस है। इसे संबंधित हमारे चैनल पर सभी नियमों का उल्लेख किया गया है, और अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपके कोई प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। बाई प्लस में टाइम आने पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात विल हैव, सेल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर विल हैव, सेल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म डी में है, विल हैव पास्ट, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू अनिल आई वांट टू वर्क फॉर यू। अब यहाँ पर क्या है? कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आई का क्या लिखोगे? भी आई लिखोगे। सेड टू किस में चेंज करोगे? भी टोल्ड में। अनिल लग जाएगा, अभी अनिल आ जाएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? भी दैट का प्रयोग करोगे। आई चेंज होगा आई के अनुसार ही, यहाँ पर क्या आएगा? भी आई आएगा। वांट आ आएगा, भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किसमें बदल जाएगी? भी सेकंड फॉर्म में। वांटेड टू वर्क फोर का क्या आएगा? भी फोर। यू चेंज होगा अनिल के अनुसार, अनिल लड़का है, तो क्या आएगा? भी यहाँ पर हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भी हिम आ जाएगा। अब देखो भी, राम लाल सेड टू भोली। रामलाल ने भोली से कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दो है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये। पहले हम इस सेंटेंस के अनुसार बनाएंगे, तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तब रामलाल ने क्या दिया? अभी उसको बच्ची को ऑर्डर दिया। क्या दिया? अभी ऑर्डर्ड, आदेश दिए। राम लाल सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर आस्क कट करेंगे तो भी सही माना जाएगा। रामलाल ऑर्डर्ड भोली, रामलाल ने भोली को आदेश दिया। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भी इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। टू कम विद मी, कम विद मी चेंज होगा रामलाल के अनुसार। तो रामलाल लड़का है अर्थात जेंट्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा? भी हिम आएगा। क्या आएगा? भी हिम। जैसे आई की थर्ड फॉर्म मी होती है, ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है? भी हिम होती है। अब देखो भी यहाँ पर कोमा लगी, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया।
अब क्या करोगे, एंड लिखोगे। क्या लिखोगे भी, अगर इस प्रकार के दो सेंटेंस आए उनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग करते हैं भी, एंड। ये बात उसने आगे जोड़ी है तो आप हमेशा इस प्रकार के सेंटेंस में एडिड, क्या लिखोगे भी, एडिड, आगे और जोड़ दी बात को कहा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का फिर दोबारा प्रयोग करोगे। इस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप कहोगे एडिड दैट, अगर कर्ता से स्टार्ट हो रहा हो तो। आई चेंज होगा रामलाल के अनुसार, ही विल चेंज हो जाएगा वुड में। टेक का क्या आएगा भी, टेक। यू चेंज होगा बोली के अनुसार, तो क्या आएगा भी, हर। टू का क्या आएगा भी, टू। स्कूल का क्या आएगा भी, स्कूल। यू चेंज होगा बोली के अनुसार, बोली लड़की है तो यहाँ पर क्या आएगा, यू की जगह क्या आएगा भी, हर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इसी प्रकार आने वाला है। ईच डे एंड ईच आवर वैल्यूएबल, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा क्या भी वैल्यूएबल है। अब देखो भी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर कोई दो नाउन या कोई थिंग्स हैं वो ईच या एवरी से जुड़ जाए, ईच या एवरी दोनों तरफ आ जाए, एक तरफ आ जाए, तो वहां पर क्रिया सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, याद रखना। क्या प्रयोग होगा अभी, इज का प्रयोग होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब देखो भी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश का नाम है। अगर कोई देश का नाम आ जाए वो संगठित हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 20 से 25 देशों का एक समूह है, तो वो सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है भी, सिंगुलर। तो यहाँ पर है जाएगा, एक यूनिट है, क्या है भी, एक यूनिट है, तो यहाँ पर है जाएगा। अब यहाँ पर पैसिव में कन्वर्ट करना है। एवरीवन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट ए रेनी डे। अगेंस्ट ए रेनी डे का मतलब वैसे तो बरसात के दिन होते हैं, परंतु ये मुहावरा है, मतलब कठिन समय। रेनी डे एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है ए डिफिकल्ट टाइम। कठिन समय के लिए प्रत्येक आदमी को कुछ न कुछ बचा के रखना चाहिए, इसका अर्थ ये है। यहाँ पर ये एवरीवन सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, सेव वर्ब है, समथिंग क्या है भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार आप लाइनिंग कर लेना अंडरलाइन नीचे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। समथिंग, शुड का क्या आएगा भी, पेशियो में शुड ही आएगा। अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे भी, बी। सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, सेव्ड। समथिंग शुड बी सेव्ड अगेंस्ट रेनी डे, अगेंस्ट ए रेनी डे, अर्थात कठिन समय के लिए कुछ न कुछ बचा के रखना चाहिए। किसको भी, सबको। तो यहाँ बाई एवरीवन लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई जरूरी नहीं है। ये लिखा नहीं जाए तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको बचाना है। अब आगे देखिए भी, दिस वर्क बुक कंटेन्स 120 पेजेस। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दिस वर्क बुक है, ये क्या है भी, करता है। कंटेन्स वर्ब है, 120 पेजेस क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे 120 पेजेस। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, इजएमआर में से आएगी। पेज ज्यादा है तो क्या आएगा भी, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंटेन की, कंटेंट। अब दिस वर्कबुक, दिस वर्क बुक। अब यहाँ पर बाई लगाएं या कोई और प्रीपोजिशन लगाएं, याद रखना यहाँ पर इन आएगा। क्या आएगा भी, इन। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि कंटेन के बाद में हमेशा इन आता है। क्या आता है भी, इन आता है। यहाँ पर इन आएगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार करना है। द ताज एक्सप्रेस अराइव्ड इन धौलपुर एट 11 AM। ताज एक्सप्रेस है वो धौलपुर 11 बजे पहुंचती है। यहाँ पर वैन से प्रश्न बना हुआ है, कब पहुंचती है, समय आपको हटा देना है। ताज एक्सप्रेस यहाँ पर सब्जेक्ट है, अराइव यहाँ पर वर्ब है, इन धौलपुर। अब यहाँ पर हमको वैन तो लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। करता कौन है भी, ताज एक्सप्रेस, एक वचन है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग होगा। और यहाँ सेकंड फॉर्म आती है तो डिड का प्रयोग होते है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस के साथ में क्या आएगा भी, डज। द ताज एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अराइव
क्योंकि एस हटेगा, क्योंकि हमने एस पहले ही प्रयोग कर दिया है, इन धौलपुर, इन धौलपुर। अब क्वेश्चन टैग है यहाँ पर, मिसेज शर्मा, श्रीमती शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाती है। यहाँ पर क्या है, अभी एफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक वचन करता है तो क्या आएगा अभी, डजंट, क्योंकि यहाँ अगर नोट नहीं आता तो यहाँ पर अपने को नोट भी लगाना पड़ेगा। डज नोट में या डज नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, डजंट, सी आएगा। क्या आएगा अभी, सी। ये महिला है तो क्या आएगा अभी, सी आएगा। थैंक्स।